बच्चा है। अरे तुम्हारा बाप मेरे समय का ना है। तुम्हारा भी बेटा हो, बैठो बैठो। अरे उसका सदिया भी बाप में हुआ था, तो तुमको हुआ, तुमको तो करवे ना किए, हम पालते ना। चलो बैठो, हल्ला मत करो, बैठो ना तुम। अरे कुछ नहीं, बैठो। क्या करते थे? इधर से उधर करते थे। इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था? कुछ घटनाएं महोदय हम बताना चाहेंगे कि इस सरकार की नींद बेटियों की चीख से भी नहीं टूटती है महोदय। सेम। और देश बिहार की हालत देखकर तो यही लगता है कि अपराधियों को पूरा विश्वास हो गया है कि ये सरकार उसका कुछ नहीं उखाड़ सकती है महोदय। हमने पहले भी कहा कि इन लोगों ने डर तंत्र जो है वो महोदय ये जो है बना दिया है, और बिहार में अपराधियों में डर नहीं बल्कि सरकार में शर्म भी नहीं है महोदय। अपराधियों में डर नहीं, सरकार में शर्म नहीं महोदय। मैं कुछ विगत घटनाएं पूरे जिले के बारे में मैं रखना चाहता हूं महोदय। पटना में नीट छात्रों की दुष्कर्म उपरांत हत्या, मधेपुरा में महिलाओं के साथ दुष्कर्म हत्या, खगड़िया में 4 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म उपरांत हत्या, मुजफ्फरपुर में महिलाओं और 3 बच्चों की अपहरण बाद हत्या, गोपालगंज में छेड़खानी का विरोध करने पर युवती की हत्या, कैमूर में 14 वर्षीय किशोरी की हत्या, मुंगेर में महिला की हत्या, सुपौल में महिला की हत्या, मोतिहारी में युवती की हत्या, कटिहार में महिला की संदिग्ध हत्या, सोनपुर में महिला की हत्या, मुजफ्फरपुर में 5 वर्ष मासूम से रेप, गोपालगंज के भोरे में 5 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म, मधेपुरा के सिंहेश्वर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, मोतिहारी के पताही में युवती पर बदमाशों ने किया एसिड अटैक, गोपालगंज में नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म, छपरा में नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप, दरभंगा में पीएचईडी कर्मी की हत्या, पूर्णिया में युवा व्यवसायी सूरज बिहारी की हत्या, बेगूसराय में युवक की हत्या, बेगूसराय में मासूम लड़के की हत्या, मुजफ्फरपुर में दरोगा के सरेआम पीटा गया, नालंदा में ट्रांसपोर्टर की हत्या, भोजपुर में नाबालिग की अपहरण बाद हत्या, बेगूसराय में दुकानदार की अपहरण बाद हत्या, औरंगाबाद में युवक की हत्या, पश्चिम चंपारण में युवक की हत्या, वैशाली में युवक की हत्या, सीतामढ़ी में अधेड़ की हत्या, सहरसा में युवक की अगवा कर हत्या, पूर्वी चंपारण में युवक युवती की हत्या। महोदय, हम जानना चाहते हैं, एक तो अभी लाल सूटकेस में जो है पूरा डेड बॉडी मिला है, आप लोग देखे होंगे। कहां है कानून का राज? क्या हो रहा है बिहार में? लेकिन इन लोगों को इस पे फर्क नहीं पड़ेगा महोदय, क्योंकि हम बताना चाहते हैं जंगल राज नहीं कहना, नहीं तो जंगल राज को मानने वाले जानवर ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जो इसे जंगल राज नहीं कहना चाहते हैं, जंगल राज को मानने वाले जो जानवर हैं ये सुन नाराज हो जाएंगे महोदय। तो ये महोदय ये स्थिति है। आप देखिएगा, सत्ता पक्ष के मेरे साथियों से कहना चाहूंगा कि आईना जब भी उठाया करो पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। सच्चाई है महोदय, थाना खामोश है, प्रशासन बेहोश है और सरकार पूरी तरह मदहोश है।
जनता में इस सरकार के लिए अफसोस और आक्रोश है। बिहार सरकार कोल्ड स्टोरेज बन चुकी है, हर मामले को ठंडा करने में लगी हुई रहती है महोदय। ये जो है बिहार सरकार की जो है सच्चाई है। अब बात अगर आप महोदय किया जाए तो हम लगातार एक बात सभी लोग यहाँ सत्ता में लोग बैठे हैं उन सबसे पूछना चाहते हैं, बिहार जब इतना विकास कर रहा है, बिहार जब इतना आगे बढ़ रहा है, हमको एक बात बताइए कि बिहार आखिर क्या चीज में नंबर 1 है? क्या चीज में नंबर 1 है? और राज्यों के मुकाबले बिहार सबसे ज्यादा गरीब है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, शिक्षा के मामले में फिसड्डी है, स्वास्थ्य के मामले में फिसड्डी है, सब लोग जो है तबाह हो चुके हैं, भ्रष्टाचार में अव्वल है। आप देखिएगा अपराधियों का बोलबाला है, प्रति व्यक्ति आय में सबसे कम है, प्रति व्यक्ति निवेश में सबसे कम है, किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है, लोग जो है तफरा तफरी किए हुए हैं। जिन गरीबों का आप लोगों ने दावा करते कि वोट लिया, उन गरीबों के घर को उजाड़ने में आप लोग लगे हुए हैं। यह बिहार की सच्चाई है महोदय। बिहार का प्रति व्यक्ति जो आय है औसत जो अगर दिखाया जाए तो लगभग 1000 से $1100 रुपए है। 2 मरीज होते थे, वो बहुत खराब था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 से अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब कितना पहले खराब था उन लोगों का, अब उसके चलते तुरंत 2006 के बाद हम लोगों ने किया तो उसके लिए 11,600 मरीज अब सब जगह इलाज के लिए जाते रहे। पहले मात्र, अब पहले क्या स्थिति थी, हम पहले भी बुलवे किए थे, मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे। आज जिसकी संख्या अब उसके बाद थोड़ा हम बढ़ाए हैं तो 12 तो हो गया, लेकिन उसके अलावा बाकी और भी 27 कर रहे हैं। 27 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं, जिनमें बहुत ही शीघ्र पूरा किया जाएगा। ये बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगा। अब मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल को 5000, ये तो पहले वाले जो थे 6 ही थे, तो हम उनके लिए तो हम लोगों ने ज्यादा बढ़िया किया। अब बराबर हम जाते हैं, खूब बढ़ा किया। कल भी हम नहीं गए हैं, जो थोड़ा सा है हम कि इसको जल्दी करिए, इतने जा करके सब अधिकारियों को ले जाते हैं और हम लोगों ने तय कर दिया है, बहुत ज्यादा बना है। आप समझ लीजिए, पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल को हम बना देंगे पूरा। अभी और बन रहा है, थोड़ा बना है, बढ़ा है, लेकिन और सब बन रहा है। उसको हम जा करके देखते हैं कि उसको जल्दी इतना आगे और बनाइए। 5400 बेड तथा बाकी जितने हैं 5 पुराने मेडिकल कॉलेज को हम लोगों ने 2500 बेड का किया जा रहा है, वो भी हो रहा है। सबके लिए हम करवा रहे हैं, तेजी से करिए, अब वो हो जाएगा। और उसके बाद तो आप जानिए IGIMS इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में पटना में था, उसके लिए भी हम सब जगह जा करके देख करके उसका कितना ज्यादा हम बढ़वाए, बहुत बढ़वाए हैं और वो चल रहा है। उसके लिए भी हम लोगों ने कह दिया कि 3000 बेड का बनाया जा रहा है, तो कुछ तो बनाया ही गया और भी बन जाएगा, सब कुछ हो रहा है। तो राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर, अब उसके लिए हम लोगों ने 2008 से आपस में कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है और इसमें कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। और वर्ष 2008 से 12 तक पहला और 2012 से 17 तक दूसरा, 2017 से 23 तक तीसरा और फिर चौथा कृषि रोड मैप वर्ष 2024 से 2029 के तहत योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा है। तो इसलिए कुछ कुछ चीजों के बारे में बता रहे हैं कि जितना काम हो रहा है सरकार की तरफ से। देखिए, वर्ष 2015 में 7 निश्चय के तहत हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम किया। अरे भाई, लोग को ले लिए थे
तो हम ही जो तैयार किए हुए थे, ये लोग आए थे शुरू होने के लिए, हमने बता दिया कि यही काम है, आया इसी को फिर बना दिए थे। और उसमें तो रहता ही था, ठीक रहता था, इधर उधर नहीं करता था। और उसके बाद अब इधर से उधर का बैठो बैठो ना तुम, अरे कुछ नहीं बैठो, क्या करते थे, इधर से उधर करते थे। और इस बार जो तुमको रखे थे तो तुम कितना इधर से उधर कर करके लोगों को खींचने के लिए 6 आदमियों को कितना पैसा तुम दिया था। और पैसा कहां से किया था, जो तुमको मिल गया था तो पैसा कमाता था, तो इसी सब चक्कर में था, इसीलिए हम छोड़ दिया सब। तो आप देख लीजिए सर, आप सर देखिए, अरे बैठो ना। 2025 के बारे में हमने बता दिया सर, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय था, टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा हो गया। और वर्ष 2018 में ही, अब पहले तो कुछ नहीं था सर, पटना में भी 8 घंटा थोड़ा बहुत रहता था, नहीं था। हम लोगों ने शुरू से किया कि सबको होना चाहिए, तो 2018 में ही हर घर तक बिजली पहुंचा दी गई। सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर बिजली दी गई। अब उसके बाद तो शुरू में तो हम लोगों को बहुत पैसा लगा था, फिर बाद में हमने तय कर दिया कि नहीं, इसको मुफ्त में देना है। सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर ये जो है बिजली अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है, मुफ्त में अब सबको दिया जा रहा है। और सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। तो हम सबको कहते हैं, देख लो सरकार की तरफ से होगा, अब किसी को कोई पैसा नहीं, इतना बढ़िया से सब कुछ लगाया जा रहा है, उसके आगे भी काम। और फिर 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत सभी योजनाओं पर काफी काम हुआ। जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा। 7 निश्चय 2 के तहत ही युवाओं के लिए 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार हम लोगों ने तय किया था। लेकिन उसके लिए तो 10 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी तो हो ही गया, लेकिन उसके लिए कुछ और हो रहा था, बढ़ाया गया, तो 40 लाख लोगों को रोजगार दिया गया। तो दोनों को मिला करके, जो 10-10 बीसी का था, तब दोनों को मिला करके 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिल गया। अब हम लोगों ने तय कर दिया, अगला जो इसी साल से शुरू हुआ, 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य किया। और अब जान लीजिए कि सरकारी नौकरी की भी संख्या और होगी। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी के लिए काम किया गया। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी काफी काम किया गया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। अब पहले वाले देते थे जी, पहले वाले नहीं कुछ देते थे, और उनके लिए भी हम लोगों ने नहीं किया, एक एक काम किया है। और फिर सभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को पहले हर महीने 400 रुपये पेंशन की राशि दी जाती है। अब जून 2025 में इसे बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। पहले उन लोगों का 400 रखा था, अब बाद में अभी हम लोगों ने पिछले महीने उसको बढ़ा दिया, 1100 रुपया कर दिया गया। अब इससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो गया। अब महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए काफी काम किया है। 2006 में पंचायती राज संस्थाओं एवं 2007 में नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की सुरक्षा के शुरू में ही किया। 2006 में ही हम लोगों ने इसके लिए पंचायती राज संस्था का, 2007 में नगर निकाय महिलाओं का, और उसके लिए हम लोगों ने तय किया था कि वो 50% महिलाएं रहेंगी। तो मतलब महिला 50% और 50% पुरुष, ये सब कर दिया गया। वही सब से शुरू हुआ है, शुरू से ही हर प्रकार से एक तरह से काम हर तरह से किया गया है। और उसके अलावे सब तरह से वही जो कुछ भी होगा, तो आप समझ लीजिए 2013 में पुलिस में 35% का आरक्षण दिया गया, शुरू में बहुत अच्छा दिया गया है।
और वर्ष 2016 में महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण दिया गया है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह तो पूरे देश में सब दिन के लिए था। तो हम लोग जब केंद्र में रहते थे तो देखते थे, बड़ा अच्छा था। जब यहीं पर जब हम लोगों की सरकार बनी जाके देखे तो उसमें देखे बहुत कम था। तो इसी के लिए हम लोगों ने वर्ष 2006 में ही विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। जीविका दीदियां उसको हम लोगों ने कर दिया। अब उसके लिए समझ लीजिए कि अब स्वयं सहायता समूह की संख्या में जीविका दीदियों की संख्या 1,40,00,000 हो गई और उसका शहरी क्षेत्र में नहीं था। तो 2024 से शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन किया, जिसमें जीविका दीदियां हो गई। अब इतना जो किए हैं उसमें 4,34,000 जीविका दीदियां हैं और इसका गठन और लगातार से जारी चल रहा है। तो इतना ज़्यादा हो रहा है। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग, अब देखिए जिस तरह से केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा बिहार को सहयोग दिया है। अब आप जान लीजिए, जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई 2024। अब फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। वर्ष 2018 से देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था और पिछले वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में किया गया, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं नमन करता हूं। और वो लगातार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कई बार बिहार आए हैं तथा उनके द्वारा विकास कार्यों का शिलान्यास और शुभारंभ किया गया है। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो उस तरह से बिहार में जितना काम, अब केंद्र सरकार कितना ज्यादा काम इन दिनों चारों तरफ कर रहे हैं, अब उसके कितना ज्यादा बढ़ाई हो रहा है। तो अगले 5 वर्षों 2025 से 30 में विकास की गति को और तेज करने के लिए 7 निश्चय 3 जो हम लोगों ने कहा इस बार के लिए का गठन किया है, जिसमें कई काम किए जाएंगे। अब ये जान लीजिए 7 राउंड हम लोगों ने कराया है। तो पहला है दोगुना रोजगार दोगुनी आय। राज्य की प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ पहले से भी काम हुआ है तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत हर परिवार की एक महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं। अब इनका रोजगार अच्छा चलेगा और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सहायता दी जाएगी। अब अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा है समृद्ध उद्योग और सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा।